जय माता दी। मैं ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा। जाने गंडमूल दोष क्या है, इनमें गंडमूल में जन्मे बालक कैसे होते हैं और इन गंडमूल नक्षत्रों का प्रभाव कैसा रहता है। ज्योतिष शास्त्र में कुल 27 नक्षत्र है। इनमें से कुछ नक्षत्रों को जो है शुभ तथा कुछ नक्षत्र जो है उनको अशुभ माना जाता है। गंडमूल नक्षत्र में जन्मे जातक का प्रभाव यानी बालक का प्रभाव जो रह जाता है बड़ा ही सकारात्मक प्रभाव अगर हो तो उनके विचार जो है अलग अलग होंगे। इस नक्षत्र में जन्मे बालक जो है जिस क्षेत्र में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं उसमें खूब जो है इनको सफलता मिलती है। इस नक्षत्र में जो है गंडमूल में कुल जो है 6 नक्षत्र आते हैं। पहला नक्षत्र जो होता है वो जो है अश्विनी नक्षत्र है, दूसरा नक्षत्र जो है वो अश्लेषा है, तीसरा माघा है और चौथा जो है ज्येष्ठा है, पांचवा मूल है और छठा रेवती है। इस नक्षत्र में जन्मे बालक माता पिता कुल तथा अपना जो है नाश करने वाला होता है। यदि अपना शरीर नष्ट होने से अगर बच जाता है तो भूमि भवन और ऐश्वर्य से बड़ा ही पूर्ण हो जाते हैं। गंडमूल में उत्पन्न बालक को 6 माह या 27 दिन तक जो है पिता का दर्शन नहीं करना चाहिए। बच्चे का मुंह जो है पिता नहीं देखेंगे 27 दिन तक। इस नक्षत्र में किसी भी नक्षत्र में जन्म हुआ है गंडमूल का, उस नक्षत्र का जो है शांति करा करके शास्त्र विधि के अनुसार बालक का जो है मुख देखना चाहिए तो बड़ा ही शुभ होता है, नहीं तो तकलीफ बन जाता है गंडमूल योग। आइए हम जानते हैं गंडमूल नक्षत्र के कौन से नक्षत्र में जन्मे बालक जो है ज्यादा कष्टकारी होते हैं और हम बताएंगे कौन से में ठीक ठाक होते हैं। तो पहले कष्टकारी की बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे सबसे कष्टकारी कौन सा नक्षत्र है। पहला जो है अश्विनी। अश्विनी माघा मूल नक्षत्र जो है, मूल नक्षत्र का पहला चरण जो है, अश्लेषा नक्षत्र और ज्येष्ठा नक्षत्र के चतुर्थ चरण जो है जन्मा हुआ, इसमें बालक जो होगा स्वयं को नाश करने के लिए तथा माता पिता के जीवन के लिए जो है अशुभ होता है और बड़ा ही ये दुखदायी भी होता है यह बालक। इन नक्षत्र में जन्मे बालक जो है 20 वर्ष तक कष्टकारी बनता है। 20 वर्ष के बाद जो है अगर बच गया तो बहुत ही विख्यात होते हैं बालक। दूसरा नक्षत्र है अश्लेषा नक्षत्र। इनका भी प्रभाव बहुत कष्टकारी होता है। अश्लेषा नक्षत्र के पहले चरण में जन्मे हुआ बालक जो है पिता के लिए कष्टकारी होता है। दूसरे चरण में अगर जन्म हुआ है तो माता के लिए कष्टकारी होता है। तीसरे चरण में अगर जन्म हुआ है अश्लेषा के तो धन का नाश करता है और अश्लेषा का चौथे चरण में अगर जन्म हुआ है तो शांति अगर कराते हैं तो भी जाकर के शुभ होता है और दान करने से उत्तम होता है। उसी तरह माघा के पहला चरण में माता के लिए कष्ट, दूसरा चरण में पिता के लिए कष्ट होता है। बाकी तीसरा और चौथा चरण जो है बड़ा ही इसमें सुख की प्राप्ति होता है। अब हम बात करेंगे ज्येष्ठा नक्षत्र का, चौथा है गंडमूल का। तो ज्येष्ठा नक्षत्र के पहला और दूसरा चरण में जन्म हुआ है वो बालक जो है बड़े भाई तथा छोटे भाई के जीवन के लिए बड़ा ही अशुभ तथा कष्टकारी होता है। अगला नक्षत्र जो है मूल नक्षत्र। मूल नक्षत्र में जो है अगर बच्चा पैदा हुआ है तो मूल नक्षत्र के पहला और तीसरा जो है चरण जो है उसमें अगर बालक जन्म हुआ है तो बड़ा ही कष्टकारी होता है। पहला चरण में पिता के लिए कष्टकारी होता है और दूसरा चरण जो होता है वो माता के लिए कष्टकारी होता है। तीसरा चरण जो होता है उसमें धन का नाश होता है मूल का, और मूल का चौथा चरण में अगर जन्म हो गया है तो शांति करने के बाद ही उनको शुभ फल प्राप्ति होती है। अब हम बात करेंगे रेवती नक्षत्र। अंतिम गंडमूल का अंतिम नक्षत्र है। इस नक्षत्र के चौथे चरण में अगर बालक का जन्म हुआ है तब बालक के लिए अशुभ और कष्टकारी होता है, नहीं तो 3 चरण के लिए बहुत ही फायदा होता है। अब हम बात करते हैं गंडमूल के कौन से नक्षत्र में जन्मे बालक बड़ा ही सुख समृद्धि से भरपूर होता है, उसको लेकर के मैं बताता हूं। एक नक्षत्र है माघा। माघा के नक्षत्र जो है जो सिंह राशि है, माघा नक्षत्र के तीसरा और चौथा चरण में अगर जन्म बालक हुआ है तो सभी तरह से परिपूर्ण होता है। पहला और दूसरा जो है कष्टकारी होता है। रेवती नक्षत्र के दूसरे और तीसरे चरण में अगर जन्म
में बच्चा पैदा हुआ है, बालक पैदा हुआ है, तो धन से परिपूर्ण होता है, ऐश्वर्य से परिपूर्ण होता है, सभी सुख उनको प्राप्त होती है। उनका नक्षत्र जो राशि जो होगा वो मीन राशि होगा। अब हम बताएंगे गंडमूल का उपाय क्या करने का है। गंडमूल नक्षत्र में जन्मे बच्चे को नक्षत्र को प्रभाव दूर करने के लिए, उनके सुख समृद्धि के लिए उस नक्षत्र में शांति करवाना चाहिए जिस नक्षत्र में बालक का जन्म हुआ है। गंडमूल नक्षत्र की शांति जन्म से 27वें दिन में अगर करा दे तो बड़ा ही उत्तम रहेगा। उस नक्षत्र के लिए बड़ा फायदा होता है और उनके परिवार के लिए, उनके माता पिता के लिए और धन संपत्ति के लिए बड़ा ही उत्तम होता है। हम आपको आगे और भी ज्योतिषीय उपाय बताएंगे, क्या करना है क्या नहीं करना है। तब तक जय माता दी।